हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म का 7 लेक्चर या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका फिनिश हो गया है, आज हम नया आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो पहले हम समझेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, व्हाट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है क्या, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, सेम यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, यानी कंपाउंड है सेम कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, क्या होगा, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ग्रुप्स। एटम हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी जो एटम्स है और जो ग्रुप है उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, डिफरेंट है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट लाइक एटम्स और ग्रुप। यहां पर एटम और ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एटम और ग्रुप, उनके अरेंजमेंट जो है, जैसे कोई ग्रुप आपका अभी लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएगा, तो उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, डिफरेंट है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम यहां 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप। नंबर 1, कॉन्फिगरेशनल, जिसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए, और दूसरा होगा सेकंड, कन्फर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशन जिसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, राइट। तो यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, अब हम लेते हैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो देखें बेटा, यहां पर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसका कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंट हो, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए, सिस ट्रांस ऑप्टिकल, डी एंड एल अरेंजमेंट, RS, तो ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है, तो देखो बेटा, तो कॉन्फिगरेशनल, व्हाट इज द कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म? तो कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट, क्या चीज अलग होगी बेटा यहाँ पर? बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन, कंपाउंड विच है या आइसोमर विच हैव सेम molecular or structural, same molecular structural formula but different अरेंजमेंट। मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम स्ट्रक्चर वही है तो, लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। सेम मॉलिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ध्यान रखना, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। ठीक है, यानी आइसोमर विच हैव सेम मॉलिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। जैसे ब्यूटीन है, ब्यूटुइन है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर तो एक जैसा, लेकिन उस ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा, वो हम आपको अभी बताते हैं। तो व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म? इन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमर विच हैव सेम मॉलिकुलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, तो अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, सिस ट्रांस इजेड, सिन एंटी, ठीक है, और या फिर हम इसमें डीएल, इर्थ्रो, थ्रियो, आरएस कॉन्फिगरेशन, तो ये हम सब आगे अभी आने वाला है जो डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म नोन एज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, राइट। चलिए, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में पहले तो हम इसके लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल, भाई जिसका कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो, ठीक है। कॉन्फिगरेशन डिफरेंट टू टाइप्स हो सकता है, कहा? ज्योमेट्रिकल के अंदर और ऑप्टिकल के अंदर। तो देखिए इसको हम टू पार्ट्स, तो फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसको हम डिटेल आज डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर 6 है, सॉरी लेक्चर 7 है। 6 लेक्चर में हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था, और यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर है। चलिए, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्री जिसकी डिफरेंट हो जाए, तो हम इस चार्ट के थ्रू देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशनल, देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिए आप लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल में क्या लिखेंगे? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट अरेंजमेंट। डिफरेंट अरेंजमेंट किसके? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप।
around the double bond carbon या सिंगल कार्बन इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहां पर देखो बेटा, तो ज्योमेट्रिकल के अंदर सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशनल मैंने आपको बता ही दिया। तो यहां हम लेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल की बेटा यहां पर हम डेफिनेशन अभी हम डिस्कस करते हैं। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? आइसोमर which possess POSS या which show same molecular or structural formula but different arrangement of atoms or group around डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा बोल सकते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा, डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल कार्बन। तो सिंगल कार्बन कार्बन किस में आएगा? एलिसाइक्लिक में होगा। डबल बॉन्ड कार्बन में भी कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। आइसोमर विच पोजेस सेम molecular or structural formula but different arrangement of atom or group around the double bond carbon या डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां पर अलग अलग होंगे, और सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल कार्बन। तो हम बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो कैसे डिफाइन किया कि सेम मॉलिक्यूलर, हम कह सकते हैं कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड कार्बन इन एल्कीन्स, इन डाइजो एंड ऑक्जिम, ऑक्जिम में कीटो ऑक्जिम या एल्डो ऑक्जिम, एंड सिंगल कार्बन। सिंगल कार्बन कार्बन कहाँ आएगा? आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसके अराउंड क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, ठीक है। चलिए, तो सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट एटम और ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो अब हम लेते हैं बेटा डिटेल। ज्योमेट्रिकल को यहां थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जिसकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाए, ज्योमेट्री को हम थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट कर सकते हैं। सिस ट्रांस, सिन एंटी और ई एंड जेड। तो यहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम इसको इस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, सेकंड सिन एंड एंटी, और या लेंगे ई एंड जेड। तो इसको समझना है। तो सिस एंड ट्रांस, तो पहले सबसे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले सिस और ट्रांस, फिर हम सिन और एंटी, और फिर ई एंड जेड। हम इसको बोल सकते हैं कि ई जेड आइसोमेरिज्म इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल में क्या डिफरेंट है? उसके डबल बॉन्ड कार्बन का या एलिसाइक्लिक कार्बन में सिंगल सिंगल का अराउंड जो ग्रुप है वो कैसे होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी ज्योमेट्रिकल हो। तो ज्योमेट्रिकल को हम यहां पर डिफरेंट तरीके से
सिस एंड ट्रांस, सिन एंटी, ई और जेड। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां सबसे पहले सिस एंड ट्रांस, ठीक है। जहां जहां सिस और ट्रांस होगा वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालो, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी सिस और ट्रांस, तो यानी इसकी कंडीशन क्या है किसकी बेटा, कहां कहां होगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कंपाउंड है जिनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। फिर हम उसको यानी सिस और ट्रांस, ई जेड और सिन एंड एंटी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कौन कौन से कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन देखें कि पहले इन एल्कीन्स, ये एल्कीन्स के अंदर, फिर मुझे डिटेल पढ़ना है अभी। एल्कीन्स, इससे दो ग्रुप अटैचमेंट होंगे। सेकेंड, एल्काइन के अंदर पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, अभी हम ये पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पॉसिबल है, सबसे पहले एल्कीन्स। सेकेंड हम यहां पर डिस्कस करते हैं डाइजो एंड डबल बॉन्ड एन। डाइजो या इसको बोल सकते एजो, एजो ग्रुप है, दो फिनाइल लगा देंगे तो डाई फिनाइल, डाई एजो हो जाए। थर्ड आपकी कंडीशन इसमें बोलो, यहां आएगा ऑक्जिम। ऑक्जिम, ऑक्जिम क्या होता है, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, ठीक है। या एल्काइल हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। अगर यहां आर आ गया, देखिए ऑक्जिम टू टाइप बेटा कहां होगी, यानी ऑक्जिम का ग्रुप क्या है बेटा, सी डबल बॉन्ड एनओएच, ध्यान रखिए सी डबल बॉन्ड एनओएच ऑक्जिम। ऑक्जिम के अंदर ए एल्डो ऑक्जिम, सी एच, एच आ रहा है तो इसको बोलेंगे एल्डो ऑक्जिम। अगर यहां आर, आर सी एन ओ एच और एल्काइल ग्रुप आ जाए तो एक कीटोनिक ग्रुप हो गया, तो इसको बोलेंगे हम कीटो ऑक्जिम, राइट। तो पहले एल्कीन्स, ये पूरा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। एल्कीन्स, एजो, डाइएजो, ऑक्जिम, ऑक्जिम में टू, एल्डो ऑक्जिम या कीटो ऑक्जिम। अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन इसके सेम साइड है तो क्या होगा, अपोजिट है तो क्या होगा, ठीक है। फोर्थ आता है, फोर्थ क्या आता है बोलो, सबसे पहले हो गया ना क्लियर, एल्कीन्स, एजो, ऑक्जिम, ठीक है। ऑक्जिम में टू, एल्डो ऑक्जिम, कीटो ऑक्जिम। अब हम यहीं पर जो नेक्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या आएंगे बेटा, साइक्लो, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन कार्बन, जैसे ही है तो यहां सिंगल बॉन्ड है H, यहां CH3 है, H CH3, ठीक है। तो यहां एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ध्यान रखिए पहला क्या था एल्कीन, फिर क्या था डाइजो, थर्ड क्या था आपका ऑक्जिम, ऑक्जिम में आपका क्या था एल्डो ऑक्जिम और कीटो ऑक्जिम, ठीक है। फोर्थ आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड, फोर्थ कौन सा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एलिसाइक्लिक के बाद कहां पॉसिबल है बोलो, फिर आपका कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे बाइफिनाइल्स वगैरह है तो वहां पर, ठीक है। तो यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पॉसिबल है, एल्कीन्स, एजो, ऑक्जिम, इन एल्डो ऑक्जिम, कीटो ऑक्जिम, इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड।
एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ जो ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम होता तो पॉसिबल नहीं है। और बाइफिनाइल्स जैसे कंपाउंड है वहां पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले हम लेते हैं डिटेल। तो ये तो मैंने कंडीशन बता दी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां पॉसिबल है, राइट। अब हम लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिस एंड ट्रांस, तो सबसे पहले लेते हम पहला एग्जांपल क्या था बेटा, कहां, एल्कीन। तो अब डिटेल अब डिस्कस करेंगे एल्कीन। एल्कीन, तो सबसे पहले एल्कीन में एथीन, आप यहां समझे ये डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैचमेंट बोथ ग्रुप कैसे होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपने सेम ऐड कर दिया तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके अराउंड बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। तो दोनों ग्रुप कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, मीन्स उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, राइट। तो यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसका एग्जांपल जैसे एथीन हो गया ना, डबल बॉन्ड, तो बेटा तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नो ज्योमेट्रिकल, हम H की जगह हम ये भी रख देंगे ना, तो यहां भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी इन एल्कीन्स डबल बॉन्ड कार्बन अटैच विथ डिफरेंट ग्रुप, यानी इसके अंदर क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप अटैचमेंट होना चाहिए। चलिए, तभी तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा। तो पहली कंडीशन कि इन एल्कीन्स जब इस टाइप से अटैचमेंट है तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड हम लेते हैं, देखो एथीन और प्रोपीन तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इन एल्कीन्स मिनिमम 4 कार्बन एटम, मिनिमम 4। फॉर एग्जांपल ब्यूट, वनीन के अंदर तो पॉसिबल होगी नहीं, ब्यूट 2 ही बेटा, हम यहां से ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूट 2 ही। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं H। पहले आप एक काम करें, इससे पहले आप समझे, इससे पहले कब पॉसिबल है बेटा, इन डबल बॉन्ड एल्कीन्स दिस टाइम बोथ ग्रुप डिफरेंट, दोनों जो एटम ग्रुप जो है वो कैसे होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, डिफरेंट है, देन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके अंदर क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, राइट। अब यहां पर ये देखा करो, ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड कार्बन से, तो सीनियरिटी वाला तो फिर हम अलग से लेंगे कि ये भी है, ये दोनों ग्रुप एक साइड में आ रहे हैं, दोनों ग्रुप एक साइड में आ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सिस, यानी 1 2 3 4, ये सेम साइड है, यानी सेम साइड है, तो सिस। सिस क्या होता है, लैटिन टर्म है, सिस क्या होता है, सेम, यानी जो ग्रुप अटैचमेंट है वो दोनों कार्बन की सेम साइड है, तो सिस आइसोमर है, राइट। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ए बी बी ए, यानी 1 4 पोजीशन सेम, 1 2 3 4, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 4 पोजीशन सेम है, हमें इधर से भी ले सकते हैं, 1 4 पोजीशन सेम सिस। अब देखो 1/3 सेम है, 1 2 3 4, तो ये ट्रांस हो गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड बोथ ग्रुप कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी उसके अंदर क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा, तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो अभी हम आगे इनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको डिटेल लेते हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन से बोथ ग्रुप डिफरेंट, तो ये
सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो उसको बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, चलिए अब इसी में देखो, और सिस और ट्रांस एक दूसरे के क्या होंगे, डाइस्टीरोमर होंगे। ठीक है, चलिए अब लेते हैं HCl डबल बॉन्ड HCl। ठीक है, इधर पढ़ेंगे तो हम प्रायोरिटी रूल पढ़ेंगे सारे, तो 1 2 3 4 भाई सेम हमने देखा दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ 1 ऐसे भी ले सकते हैं, 4 एक सेम साइड है तो सिस, 1/3 सेम तो ट्रांस, ट्रांस ये सिस हो गया, ट्रांस यानी अपोजिट, सिस यानी सेम, अपोजिट ट्रांस ये सिस। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल लेते हैं आगे। यहां देखो, हम लेते हैं, देखो एथीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, प्रोपीन में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से दोनों हाइड्रोजन सेम हो रहे हैं, तो क्या सिखाया है कि डबल बॉन्ड कार्बन से अटैचमेंट बोथ ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ प्रोपीन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम लेते हैं। नेक्स्ट ब्यूटीन, ब्यूट, अगर ये ब्यूट 1 होता, ब्यूट 1, चलिए ये ब्यूट 1 ही है, तो डबल बॉन्ड के राउंड देखेंगे तो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड से अटैचमेंट बोथ ग्रुप, ये दोनों अलग है, H और ये थाइल है, लेकिन यहां पर दोनों ग्रुप सेम है, तो नो ज्योमेट्रिकल इन ब्यूट 1 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको कैसे लेते हैं, अब ब्यूट 2 तो देखो ब्यूट 2 HCl3 HCl3, तो ये क्या है, ब्यूट 2 तो सिस हो रहा है ना, 1 2 3 4, 1 4 सेम है, यानी सेम डायरेक्शन है, सिस है, तो सिस ब्यूट 2 लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट ओनली अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो देखो इधर CH3 आ गया, इधर H, तो यहां 1 2 3 4, 1/3 सेम, ट्रांस 1 2 3 4 1 4 सेम, तो सिस, तो ये ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर एक जैसा दिखाए, लेकिन अरेंजमेंट यहां पर एटम ग्रुप का डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ब्यूट 2 ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब हम यहीं पर लेते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये 6 ब्यूट 2 अभी जो लिखा है 1 2 3 4, 4 कार्बन, ये 6 है, क्योंकि इधर H आ जाएगा, इधर क्या होगा, हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 6, इसी को हम, ये ट्रांस हो गया, तो यहां H, यहां सेम, अब ये आपका H, एक आपका H इधर है, तो 1 2 3 4, तो 1/3 सेम है, ऐसा हम ले सकते हैं, यहां से लेंगे तो 1 2 3 4 डिफरेंट है, तो ट्रांस, ट्रांस, क्योंकि आज हम बिल्कुल सिंपल वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम पूरा इनको कैसे निकालेंगे, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, किसका डाइपोल ज्यादा होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कौन मोर स्टेबल होगा, और हम इसके अंदर आइसोमर कैसे निकालेंगे, ठीक है, सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये सिस और ट्रांस हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेंट, पेंट CH3 2E,
ये पेंट टू ई, राइट, इधर से थर्ड पर, इधर टू पे, तो पेंट टू इन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां ज्योमेट्रिकल कैसे, यहां से ब्रेक करेंगे हम, कैसे, चलो H डबल बॉन्ड, बेटा इन दोनों को मिला के लिख दें C2H5, C2H5 दोनों को मिला के लिख दिया, H इधर क्या आ गया H, इधर क्या आ गया सिस। ठीक है बेटा, ये सिस हो रहा है 1 2 3 4। लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है, आगे हम डिस्कस करेंगे। जनरली क्या पढ़ते हैं कि ट्रांस के अंदर डाइपोल जीरो होता है, सही है, जीरो होता है। लेकिन इस टाइप के कुछ कंपाउंड होंगे वहां ट्रांस के अंदर बिल्कुल जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ डाइपोल जरूर होगा। तो बेटा सिस हो गया 1 2 3 4, सेम, सीधा देख लो कि ये सेम है, सिस है। चलिए, ट्रांस H C2H5, इधर CH3 कर दो, इधर H, तो 1/3 यानी ये ट्रांस। बेटा ये ध्यान रखना, आगे हम डिस्कस करेंगे। जनरली क्या पढ़ते हैं कि ट्रांस का डाइपोल जीरो है, लेकिन यहां पर ट्रांस का डाइपोल नॉट जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप ये सेम है, लेकिन यहां पर इथाइल मिथाइल डिफरेंट, तो कुछ ना कुछ डाइपोल जरूर होगा, ठीक है। तो ये पेंट टू इन, तो पेंट टू इन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पॉसिबल है। अब देखो बेटा यहां, अब हम लेते आगे हेग्ज। तो ये आप देख लिया करें कि दोनों साइड में अगर सेम ग्रुप आ रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हेग्ज, हेग्ज टू ई, बेटा हेग्ज टू ई, तो बताइए यहां पर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, यहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है देखो, इधर से 4 कार्बन इधर सेकंड पे, तो यहां से क्योंकि डबल बॉन्ड से हम उसको ब्रेक करेंगे, H ये हमने ले लिया, क्या हो गया C3H7, ठीक है, H7 डबल बॉन्ड Cl, यहां लेते हम HCl3। आप तो इसको देखो 1 2 3 4, भाई H एक सेम साइड आ रहा है तो इससे से, तो ये क्या है बेटा, यानी 3, तो ये हेग्ज, इसका नाम है हेग्ज टू ई, हेग्ज टू ई में ज्योमेट्रिकल है सिस। अब इसका देखो ट्रांस, ट्रांस बनाओ HC3H7 डबल बॉन्ड, तो इधर CH3 लगा दो, CH3 इधर H आ गया, 1 2 3 4, तो ये आपका ट्रांस है, ठीक है, ये ट्रांस हो। तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, राइट। अगर हम इसी डबल बॉन्ड को अगर यहां लगाते तो ध्यान रखिए ये भी चीज हमें देख के चलना है, क्योंकि इधर आपका मिथाइल इधर प्रोपाइल है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो ज्योमेट्रिकल हो रही सिस और ट्रांस, ट्रांस जस्ट अपोजिट, सिस आपका सेम, क्योंकि अभी आगे हमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मिनिमम कम से कम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 3 टर्म लगेंगे, कम से कम 3। तो देखिए इसमें अब हम हेग्ज 3 की बात करें, CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये सिमेट्रिकल हो गया। तो क्या बताया था, यानी उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। कैसे, अब देखो यहां पर दोनों तरफ इथाइल हो जाएगा, C2H5 H C2H5, यहां भी हो रही है, हेग्ज के अंदर बोलो, यहां भी पॉसिबल है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, यहां भी होगी, इसमें भी हो रही थी, यहां भी। अब देखो बेटा सिस बन रहा है ना, देखो इधर कितना आ गया C2H5, इधर भी देखो C2H5, तो पॉसिबल है। हेग्ज 2 इन में भी बन रही थी और हेग्ज 3 इन में भी हो रही थी। हेग्ज 2 इन का जो ट्रांस बनेगा उसका डाइपोल कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये मैं बताने, यानी हेग्ज 2 इन के अंदर
क्योंकि एक तरफ मिथाइल होगा, एक तरफ आपका ब्यूटाइल होगा। तो H2 में डाइपोल मूवमेंट जो है वो आपका ट्रांस में जीरो नहीं होगा। यहां देखो 1 2 3 4, तो ये सिस है, H C2H5 डबल बॉन्ड, थोड़ा समझते चलेंगे, C2H5H, तो ऐसे काउंट करेंगे 1/3 सेम हो रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रांस है। तो यहां बेटा ये दोनों ग्रुप सेम है, तो यहां इसका डाइपोल जीरो होगा। लेकिन अगर हम हेक्स बेटा 2 ही लेते तो एक तरफ मिथाइल होता, एक तरफ आपका ब्यूटाइल होता, सॉरी एक तरफ आपका इधर होता ये होता, यानी प्रोपाइल होता तो सेम ग्रुप नहीं होते। तो ट्रांस का भी आइसोमर जो होगा तो उसका भी डाइपोल कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो ये सिस और ट्रांस। अब हम इसी में लेते हैं, क्योंकि मैं पहले सिस को पूरा डिटेल डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब वैसे हम आपको लेना चाहते सिस, ट्रांस एंड सिन एंटी और ईजेड। तो एलिसाइक्लिक वाले हम ऐसे भी कहते हैं कि एलिसाइक्लिक के अंदर अलग होगी बाईसाइक्लो में, इस बाईफिनाइल्स के अंदर। तो ये तो मैंने आपको सिंपल बता दी कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है अगर डबल बॉन्ड कार्बन से बोथ ग्रुप आपके सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी इन कार्बन। ठीक है, अब हम लेते हैं इसी के अंदर, जैसे बेटा कुछ कंपाउंड है, जैसे मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान देंगे, HCOH मैलिक एसिड, डबल बॉन्ड, ठीक है, मैलिक। तो ये कैसा दिख रहा है आपका, सिस है, 1 2 3 4, तो सिस। देखिए, और तो इसका जो ट्रांस बनेगा, देखो इसमें इसका जो ट्रांस बनेगा भाई 1 और 4 सेम हो गया, सेम डायरेक्शन सिस ट्रांस। चलो इसको ऐसे बना दे, डबल बॉन्ड OH OH 1/3 सेम है। तो सिस में मैलिक एसिड है, इसको हम बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ये सिस है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। अब यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यहां सेम ग्रुप है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो बेटा मैलिक एसिड ये आपका सिस हो गया, ये आपका ट्रांस हो गया। यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड। जब सेम साइड है तो बेटा इसको थोड़ा सा 100 डिग्री से एबव हीट करेंगे, एबव 100 डिग्री, यानी हम इसको मान सकते हैं 150 डिग्री। तो ये ग्रुप क्या करेगा, ये साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। हम ये बोल सकते हैं कि दिस कंपाउंड heated about 150 degree centigrade, then this water molecule eliminate and two form anhydride। यानी मैलिक और फ्यूमेरिक में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये तो चलो ठीक है, सिस है, ये ट्रांस है, लेकिन मैलिक कंपाउंड heated about 100 या above 100 degree, then water molecule eliminate and two form anhydride। ठीक है, ये हम H2O यहां से निकालेंगे, लेकिन बेटा इस केस में यहां H2O नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इधर ये COOH ग्रुप है, ये COOH, डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो बेटा सेम साइड होता तो आसानी से निकलता। तो यहां हम लिखेंगे फ्यूमेरिक में नो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड। बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकालेगा, लेकिन ये आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहा है। तो बेटा ध्यान रखिए, मैलिक एग्जांपल इन सिस फॉर एंड ट्रांस फॉर। इन ट्रांस बोथ कार्बोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड and no anhydride form, but in malic acid heated about 150 degree, then water molecule eliminate। बेटा ये वाटर यहां से हमने हटा दिया तो क्या बनेगा, ये O रह जाएगा, तो एनहाइड्राइड बना कि नहीं बना,
बन गया ना, ये ओ इधर आ गया, यानी मैलिक एसिड इजिली फॉर्म मैलिक एनहाइड्राइड, बट फ्यूमेरिक एसिड अपोजिट साइड फंक्शनल ग्रुप नो इजिली या नो एनहाइड्राइड फॉर्म, राइट। तो ट्रांस कंडीशन में ये जो फ्यूमेरिक एसिड है इसके दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में, तो ये एनहाइड्राइड फॉर्म नहीं करेंगे। बट ये मैलिक एसिड था, इस सबने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया, ये बेटा ग्रुप जो पूरा COOO ये एनहाइड्राइड का है, यानी मैलिक एसिड इजिली फॉर्म एनहाइड्राइड अबाउट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बट फ्यूमेरिक एसिड नो एनहाइड्राइड फॉर्म बिकॉज बोथ फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट अपोजिट साइड, दोनों के जो फंक्शन ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है, इसीलिए वो एनहाइड्राइड फॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक और बहुत सारे एसिड है। और देखो एक सिंपल एग्जांपल ले लें, क्रोटोनिक एसिड या सिनेमिक एसिड। तो क्रोटोनिक क्या होता है, CF3, ठीक है, CF3 क्रोटेन, या देखो CF3 CH डबल बॉन्ड CH, ये क्रोटोनिक, हाइड्रोजन नेम तो चेंज हो जाए, सिंपल नेम है जो क्रोटोनिक एसिड, राइट। यहां से हम इसको ब्रेक करिए, तो CF3, चलिए H CF3, ये H C डबल OH हो गया बेटा, 1 2 3 4, आईपीसी नेम तो हम इसको चेंज कर दें, क्या होगा, ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, राइट। आईपीसी 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, एक सिंपल नेम क्रोटोनिक एसिड। तो क्रोटोनिक एसिड में ये कंडीशन है, तो ये क्या बनेगी, सिस। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, 1 2 3 4 सिस। तो बेटा एक हमने जैसे पेंटीन बताया था, जैसे आपका 2 हेक्जीन बताया, ऐसे हेप्टीन ले सकते हैं। तो ट्रांस में भी अगर अपोजिट ग्रुप है तो ट्रांस का डायपोल जीरो नहीं होगा। तो यहाँ बेटा सिस का तो बहुत सारा है, ज्यादा है, हम इसका ट्रांस बनाते हैं, HCCF3, बेटा ये देखो COOH, ये आपका H हो गया ट्रांस। लेकिन बेटा यहाँ ये दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट है, तो ट्रांस का डायपोल जीरो नहीं होगा। एक किसी भी कंपाउंड में अगर इस टाइप की कंडीशन बन रही है, ये सेम है, अगर ये भी सेम होते तो डायपोल जीरो हो जाता, लेकिन ट्रांस का डायपोल इस कंडीशन में जीरो नहीं होगा। इसका नाम क्या है, सिंपल क्रोटोनिक एसिड। तो क्रोटोनिक में सिस, ये आपकी ट्रांस, ठीक है। तो डायपोल ध्यान रखना, इन ट्रांसफॉर्म नॉट जीरो, सिस का तो ज्यादा होता ही है। चलिए अब बेटा यहीं पर हम मिथाइल हटा के, मिथाइल ग्रुप हमने रिप्लेस कर दिया, क्या लगा दें बेटा, C6H5। तो C6H5 क्या है, फिनाइल, फिनाइल आ गया। तो बेटा इसको हम बोलेंगे सिनेमिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बन। तो बेटा सिस बस यहां रख दिया, तो चलो ये सिनेमिक हो गया। तो सिस सिनेमिक एसिड, ये ट्रांस, तो यहां भी ट्रांस का डायपोल जीरो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, सिस सिनेमिक और ट्रांस, ट्रांस का डायपोल जीरो नहीं है, सिस का तो वैसे जाता है। और C6H5 की जगह अगर हम CF3 यूज करते हैं, बेटा क्या यूज करते हैं हम, CF3, तो हम इसको बोलेंगे सिनेमिक और क्रोटोनिक एसिड, राइट। तो ये हमने आज आपको क्या बताया, सिनेमिक एसिड में, ठीक है, क्रोटोनिक एसिड में मैलिक, फ्यूमेरिक। तो हमने आपको बता दिया कि डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड कैसे रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, कैसे डिफरेंट ग्रुप होंगे, कैसे सिस और ट्रांस बनाए। तो मैलिक एसिड में बोथ साइड में COOH ग्रुप सेम था, तो एनाइड्राइड फॉर्म कर रहे थे, लेकिन ट्रांस के अंदर सेम ग्रुप नहीं होगा, तो ये आपका एनाइड्राइड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसके अंदर देखो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम आपको बाद में बताएंगे सिस और ट्रांस। तो अब हम इसके अंदर देखिए, ये ध्यान रखना, मैलिक एसिड तो आसानी से बना रहा है, फ्यूमेरिक एसिड आसानी से नहीं बनाएगा, ठीक है। अब हम इसमें डिटेल आज डिस्कस करते हैं जल्दी से, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी या ऐसे बना लो, डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसो।
ठीक है, सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले ले लें बॉइलिंग पॉइंट बीपी। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट बेटा ट्रांस से बहुत ज्यादा होगा। बेटा सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा क्यों होगा? Why cis compound have more boiling point than compared to trans? पहली कंडीशन है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। हम ये भी कह सकते हैं मोर पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है। पोलैरिटी ज्यादा है तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी यानी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी इसका बीपी क्या होगा? हाई बीपीएनपी। ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड या मोर पोलैरिटी, क्या बोलेंगे? मोर पोलैरिटी या स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्गर इंटर, हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या पोलैरिटी ज्यादा है। और ट्रांस के अंदर क्या है? स्ट्रॉन्गर जो बॉन्ड जो है, यानी इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होगा, यानी पोलैरिटी यहां पर कम है। ट्रांस की पोलैरिटी कम है और सिस की पोलैरिटी ज्यादा है, तो इसीलिए इसका बीपी ज्यादा है, इसका बीपी कम है। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट सिस का कम होगा। सेकंड पॉइंट लेस एमपी, यहां पर क्या लिखेंगे? हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा? हाई होगा, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों होगा बेटा इसमें? क्योंकि इसके अंदर एक चीज बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोजली पैक या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज कहते हैं बहुत ज्यादा क्लोज, तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है तो स्टेबल ज्यादा होगा। तो ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो बेटा इसका एमपी ज्यादा होगा मेल्टिंग, इसका मेल्टिंग कम होगा। इसमें क्लोज पैक्ड इतना अच्छा नहीं है, तो ये क्लोज पैक्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब आता है नेक्स्ट थर्ड, डाइपोल मोमेंट म्यू। पोलैरिटी ज्यादा है तो मोर डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सिस आइसोमर है, मोर पोलैरिटी, पोलैरिटी ज्यादा है तो डाइपोल ज्यादा है, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कंपेयर टू लेस होगा, क्योंकि इसकी पोलैरिटी कम है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आ जाए फोर्थ, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी कम होगी। मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। नेक्स्ट, जब स्टेबल लेस है तो बेटा क्या होगा? मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ये क्या लिखेंगे? लेस रिएक्टिव। ठीक है, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। हो गया बेटा क्लियर? अब आ जाओ इसके अंदर, हो गया बेटा? ये मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, क्योंकि मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। नेक्स्ट वन, डाइपोल मूवमेंट बेटा इसका बहुत ज्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट इसका कम होगा। ठीक है, यानी कम होगा, ज्यादातर डाइपोल मूवमेंट क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। ध्यान रखिए, ये मोर पोलर है तो डाइपोल मोर है, लेकिन ट्रांस का डाइपोल जीरो है ज्यादातर। मैक्सिमम कंपाउंड में ट्रांस का डाइपोल जीरो है। ट्रांस का डाइपोल कब जीरो हो रहा था? जब चारों चीजें सेम थी। फॉर एग्जांपल देखो यहां, ये ट्रांस, ये सिस, ठीक है, तो सिस का तो डाइपोल ज्यादा है ही। अब मैंने बताया ट्रांस, ये आपका CH3, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो यहां ट्रांस का तो डाइपोल जीरो होना ही है। अगर हम इसी चीज को पेंट ले लेते, क्या ले लेते बेटा? पेंट 2E। ठीक है, तो ये ट्रांस हो रहा है, लेकिन ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल है, डिफरेंट ग्रुप है, तो इसका डाइपोल नॉट जीरो। जैसे हेक्जीन बताया था 2 में, मैलिक एसिड में बताया था, क्रोटोनिक एसिड में बताया, क्रोटोनिक बेटा, क्रोटोनिक मैलिक एसिड में, क्रोटोनिक एसिड और आपका सिरेमिक। क्रोटोनिक एसिड में क्या हुआ बेटा? ये आपका क्रोटोनिक एसिड,
तो ये तो सिस है, ठीक है। अच्छा, ट्रांस बनाते तो COH, तो ये तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, तो ध्यान रखेंगे क्रोटोनिक एसिड पेंटटूइन और सिनेमिक एसिड में CH3 की जगह क्या आ गया, C6H5 आ गया। तो ये ग्रुप अलग है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। वैसे ज्यादातर बेटा मैक्सिमम कंपाउंड के अंदर ट्रांस में डाइपोल जीरो होता है, लेकिन डाइपोल जीरो ट्रांस में कब नहीं होगा, जब ये ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो बेटा ट्रांस का डाइपोल सिस का बहुत ज्यादा, ट्रांस का जीरो एक्सेप्ट सम कंपाउंड। क्रोटोनिक एसिड, सिनेमिक एसिड, पेंटटूइन या डिफरेंट कंपाउंड, जब इस टाइप की कंडीशन कहीं भी हो तब आपका ट्रांस का डाइपोल होगा जरूर, लेकिन जीरो नहीं होगा। हो गया बेटा। तो कितने 5 पॉइंट हो गए। ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, और ये बेटा लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है। इसका बीपी एमपी ज्यादा है, इसका एमपी कम है, इसका एमपी ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। मोर डाइपोल है, लेस डाइपोल है। हाँ, ये एक पॉइंट और लिखेंगे, मोर सॉल्युबल। बेटा इसकी सॉल्युबल ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये पोलर ज्यादा है, इसकी पोलरिटी ज्यादा है, तो मोर सॉल्युबल लेस सॉल्युबल। ये मैंने आपको किसमें डिफरेंस बता दिया बेटा, सिस और ट्रांस में। लगभग 7 पॉइंट है। एक पॉइंट और यहां पर ऐड कर सकते हो कि जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर जैसे मैंने आपको मैलिक एसिड इजीली एनहाइड्राइड फॉर्म करता है। मैलिक एसिड क्या होगा, इजीली फॉर्म करेगा, और फ्यूमेरिक के अंदर वो प्रॉपर्टी क्या होगी, नहीं होगी। तो हम एक इसमें अलग डायग्राम से बना देते। मैलिक एसिड तो इजीली एनहाइड्राइड फॉर्म होगा, इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड, ठीक है, आसानी से, ठीक है। तो ये आसानी से एनहाइड्राइड बनाएगा, ठीक। और मैलिक फ्यूमेरिक में भी चेंज हो जाए, भाई आइसोमर है, सिस और ट्रांस एक दूसरे में चेंज होते हैं, लेकिन मैलिक आसानी से एनहाइड्राइड बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि उसके सेम साइड में COOH, देखो सेम साइड में COOH मैलिक H, थोड़ा ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड HCO, तो इजीली एनहाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, ये 150 डिग्री, राइट। तो बेटा क्या बनेगा, ये HCOO डबल बॉन्ड HCO, ये इजीली एनहाइड्राइड बना, ठीक है। लेकिन फ्यूमेरिक में क्या हो रहा है, ये ग्रुप इधर आ जाएगा, तो जब अपोजिट साइड में होगा ना, तो वो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा ही नहीं, तो ये साइक्लिक कंपाउंड, ये साइक्लिक हो गया ना, एनहाइड्राइड फॉर्म कर रहा है। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड इस टाइप का एनहाइड्राइड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो बेटा आज हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सा, कॉन्फिगरेशनल के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल डिस्कस किया। ज्योमेट्रिकल के अंदर हमने आपको कंडीशन बताई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल को फिर हमने उसके अंदर मैंने आपको सिस डिस्कस किया, ठीक है। तो सिस हमने आपको जितने कंपाउंड उसमें बताया। अभी हमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक में जरूरी नहीं कि होमोसाइक्लिक भी हो, वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। और फिर हम बाइफिनाइल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जो थोड़ा सा टफ होगा, जिसमें से हम टफ के बहुत ट्रिक से पढ़ेंगे, जिसमें हम नंबर ऑफ आइसोमर निकालना, कौन सा स्टेबल ज्यादा है, वो सारी प्रॉपर्टी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कम से कम आप ज्योमेट्रिकल में मान लीजिए 3 to 4 लेक्चर, ठीक है। आज